बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कुंद कुंद का कुंदन। हमने आपको अभी तक 50 गाथाएं तक पढ़ा दिए। आज से हम आपको 51 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। शुद्ध नय का स्वरूप। क्या पढ़ रहे हैं हम? शुद्ध नय का स्वरूप। गाथा सुने। जो पश्यति अपाणम अवद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणि। क्या कह रहे हैं? जो पश्यति अपाणम, जो नए आत्मा को बंध रहित, स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित और अन्य के संयोग से रहित अवलोकन करता है, वह शुद्ध नय है। किसे कहते हैं शुद्ध नय? जो नए आत्मा को, अपाणम, आत्मा को, अवद्धपुट्ठम, बंध रहित, स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित और अन्य के संयोग से रहित अवलोकन करता है, वह शुद्ध नय कहलाता है। जब यह जीव शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, उस समय वह अपनी आत्मा में होने वाले रागादि भावों को अपना स्वभाव ना मानकर केवल कर्म के उदय से होने वाले औपाधिक भाव रूप मानता है। अतः उनके उदय आदि में राग द्वेष न करता हुआ, समता को धारण करता हुआ ध्यान के माध्यम से उन्हें पूर्ण रूप से अपने से अलग कर देता है। यही उसके भेद ज्ञान की सफलता है। इसी ध्यान रूप निश्चय रत्नात्रय या अभेद रत्नात्रय में स्थित साधु को शुद्ध नय भी कहा जाता है। इसके बाद देखें, नए पक्ष ग्रहण का निषेध। दोन्नभि नयाण भणियम जानदि नवरिंतु समय पड़ी बद्धो नदुनक पक्षम गिन्नदि किंचिवि नए पक्ष परिहीणो। देखो फिर से। दोन्नभि नयाण भणियम जानदि नवरिंतु समय पड़ी बद्धो नदु नए पक्षम गिन्नदि किंचिवि नए पक्ष परिहीणो। जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है, वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है। जानता अवश्य है, किंतु किसी भी एक नय के पक्ष को स्वीकार न करता, अपितु दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर रहता है। फिर से सुनो। जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है, वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु किसी भी एक नय के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, अपितु दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर रहता है। नए वस्तु तत्व को समझने में साधन भूत है, अतः उनके माध्यम से वस्तु स्थिति को जानकर आत्मा को विषय कषायों से हटाकर व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में संलग्न करना चाहिए। अब स्व समय पर समय का लक्षण 53 नंबर की गाथा है, समय सार की है ये। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान पुग्गलकम बदे सठियम चतम जान पर समयम। फिर से देखो। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान पुग्गलकम बदे सठियम चतम जान पर समयम। जो जीव दर्शन ज्ञान तथा चारित्र में स्थित है, जो जीव दर्शन ज्ञान तथा चारित्र में स्थित है, वह स्वसमय है, तथा जो जीव
पुद्गल कर्मोपदेश में स्थित है वह पर समय है। स्पष्ट गाथा का अर्थ है जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है और जो जीव पुद्गल कर्मोपदेश में स्थित है वह पर समय है। जो जीव आत्मा के श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभूति रूप निश्चय रत्नात्रय रूप से परिणित है वह स्व समय है तथा जो जीव कर्मोपदेश से होने वाली राग द्वेष रूप दशाओं में आत्मबुद्धि रख रहा है वह पर समय है। बहिरात्मा एवं अंतर आत्मा का लक्षण। अंतर बाह्य जप्पे जो बट्टई सो हवई बहिरप्पा जप्पेसु जो न बट्टई सो उच्चई अंतरम गप्पा। जिस श्रवण के त्रिगुप्ति के अभाव रूप अंतरंग अंतर्बाहिर अंतरंग एवं बहिरंग जल्प जप्पे जल्प चल रहा है वह बहिरप्पा बहिरात्मा है। जिस श्रवण के त्रिगुप्ति के अभाव रूप अंतरंग एवं बहिरंग जल्प चल रहा है वह बहिरात्मा है तथा जो इन जल्पों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है वह अंतर आत्मा है। अंतरात्मा किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं 6-18 में बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के बारे में। यहाँ भी बताया जा रहा है नियम सार की गाथा है। जिस श्रवण के त्रिगुप्ति के अभाव रूप अंतरंग एवं बहिरंग चल रहा है वह बहिरात्मा है तथा जो इन जल्पों से या जो इन जल्पों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है वह अंतरात्मा है। आ गया समझ में। अब देखो अगला है पंचास्तिकाय की गाथा है कर्म फल कर्म तथा ज्ञान चेतनाओं के स्वामी। कर्म फल कर्म तथा ज्ञान चेतना 3 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। शब्दे खलु कम्य फलम थावर काया तथा ही कज्जुदम पाणित्यमधिकंता नाणम विदन्ति ते जीवा। सभी स्थावर जीव सभी स्थावर जीव शुभाशुभ कर्म फल के अनुभव रूप कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं किंतु त्रस जीव उसी कर्म फल के अनुभव में विशेष राग द्वेष रूप कर्म चेतना का अनुभव करते हैं। 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों से रहित सिद्ध जीव ही शुद्ध ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। आगे समझ में बहुत सरल है। सभी स्थावर जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये 5 स्थावर होते हैं। तो सभी स्थावर जीव शुभाशुभ कर्म फल के अनुभव रूप स्थावर कायन स्थावर जीव क्या करते हैं शुभाशुभ कर्म फल के अनुभव रूप कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं किंतु त्रस्त जीव उसी कर्म फल के अनुभव में तथा ही कज्जुदम तथा त्रसजीव उसी कर्मफल के अनुभव में विशेष राग द्वेष रूप कर्म चेतना का अनुभव करते हैं। 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों से रहित सिद्ध जीव ही शुद्ध ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। आगे समझ में। जो स्थावर है वो किसका कर्मफल का और जो त्रस है वो देखो जो स्थावर जीव हैं वो कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं और जो त्रस्त जीव हैं वो कर्म चेतना का अनुभव करते हैं और जो सिद्ध जीव हैं वो ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। बस इतना याद रखना। अज्ञानी का लक्षण। कम्मेनो कम्मम्मीये अहमिति अह कम च कम्मेनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़िबद्धो हवदी ताओ। समय सार की गाथा है। अज्ञानी का लक्षण इसमें बताया जा रहा है कि अज्ञानी किसे कहते हैं। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म में 9 कम्मी तो क्या कह रहे हैं शरीर आदि 9 कर्म में मैं कर्म 9 कर्म हूँ तथा ये कर्म 9 कर्म मेरे हैं ऐसी प्रतीति होती रहती है तब तक यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान के अभाव से अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी है। बहुत अच्छी बात है। फिर से सुने। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म किसे कहते हैं। ज्ञानावर्णादि कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं।
राग द्वेष आदि भाव कर्म कहलाते हैं और शरीर आदि नौ कर्म कहलाते हैं। क्लियर? ज्ञानावरण आदि है नौ क्या कहलाते? ज्ञान द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म में मैं कर्म नौ कर्म रूप हूँ तथा एक कर्म नौ कर्म मेरे हैं, ऐसी प्रतीति होती रहती है तब तक यह आत्मा सुप्रभेद विज्ञान के अभाव से अप्रतिबद्ध अर्थात अज्ञानी है। कैसा है? अप्रतिबुद्ध है अर्थात अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान क्या है? तो अज्ञानी का लक्षण बताए थे, अब कह रहा है ज्ञानी अज्ञानी की पहचान क्या है? ये भी समय सार की दोनों गाथाएं हैं। सुनो। जय कणय मग्गितवियम पिय कणय सहावम नतम परिचैदी तह कम मोदय तविदो न जहदि नाणी दुनाणि तम एवं जानदि नाणी अन्नाणि मुनदि रागमे वादम अन्नान तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो। देखो क्या कह रहे हैं? जय कणय मग्गितवियम, जैसे अग्नि से तपाया हुआ भी सोना अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है। कणय मीन्स सोना। जैसे अग्नि से अग्गी तवियम यानी अग्नि से तपाया हुआ कणय सोना अपने कणय सहावा अपने कर्णपने को स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है, वैसे ही कर्मोदय तविदो, वैसे ही कर्मोदय के द्वारा सताया हुआ ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञानीपने का त्याग नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञानी तो अपने आप को जानता ही रहता है, किंतु अज्ञानी तो अज्ञान अंधकार से ढका हुआ होने के कारण अपने आप को नहीं जानता हुआ राग को ही अपना स्वरूप समझता है। अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तात्पर्य यह है कि अभेद रत्नात्रय में ढला हुआ वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला ज्ञानी कर्मोदय से होने वाले तीव्र परिचय उपसर्गों में भी पांडव आदि के समान आत्मस्वरूप में ही स्थित बना रहता है। अगली गाथा देखें। 3 गाथा है इसमें, एक साथ तीनों पढ़ते हैं ना। संबर का स्वामी ज्ञानी, ये समय सार की तीनों गाथाएं हैं। अपाण मप्पणा रुंधी यदि अपाण मप्पणो अप्पा नविकम्मम नो कम्मम चेदा चिंतेदि एयत्तम अप्पाणम झायंतो दंसननाणमय्यो अनन्नमणो लहदि अचिरण अप्पाण मेव सो कम्मनि मुक्कम। सुनो। संबर का स्वामी, जो पुरुष पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं में भटकने वाले अपने मन को अपने आप में रोककर अपने से अन्य देहादि वस्तुओं में होने वाली इच्छा से रहित होता हुआ मात्र दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में स्थित होता है, तथा जो संपूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ अपने द्वारा अपने आप का ध्यान करता है एवं कर्म नो कर्म किसी का भी चिंतन नहीं करता है, वही एक अपने शुद्धात्मा का ध्यान कर पाता है। इस प्रकार जो सब ओर से अपने मन को हटाकर मात्र अपने दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में रहता है, वह जीव शीघ्र ही अपने आप को संपूर्ण कर्मों से रहित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जो बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग कर अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वही श्रवण निश्चय रत्नात्रय या शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन होता हुआ नवागत कर्मों का संबर करते हुए सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है। कौन करता है? जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग करते हुए क्या करता है? अपने आत्मा का ध्यान करता है और शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन होता है और आते हुए कर्मों को रोकता है। ऐसा जीव ही कर्मों से मुक्ति को पाता है, अर्थात कर्म से छुटकारा पाता है। अब देखो यहाँ पर हमने आपको 11 गाथा पढ़ा दिए।
इसके बाद हम आपको 62वें नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की।